रहा है। और एक बात, ये भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टी जो कर्नाटक में है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का ये काम जिम्मेदारी बनती है कि अक्सरियत में मुसलमानों के वोट लेती है, लेकिन मुसलमानों के इश्यू आते हैं जैसे हिजाब का मसला आता है या मस्जिदों का मसला आता है या अलन के मसले के अंदर कांग्रेस का कोई हिंदू लीडर आकर मुसलमानों की तायीद की बात नहीं किया है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, जब अक्सरियत में आप हमारे वोट लेते हैं तो हमारे मसलों को, हमारे बच्चे जेलों जाने पर हिंदू लीडर कांग्रेस का नहीं बोलता है तो वोट लेने क्यों आते हैं? क्योंकि अपोजिशन पार्टी रहते हुए कांग्रेस यहाँ पर ऐसा दिखता है भारतीय जनता पार्टी मसले को क्रिएट करती है, उसके सपोर्ट में कांग्रेस काम करती है। ट्रिपल तलाक से लेकर अभी तक मुसलमानों पे जितने भी जुल्म, हिजाब से लेकर अभी तक अज़ां का जो मसला चल रहा है, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई हिंदू लीडर आकर इस बात को कंडेम नहीं करता है। अपने घरों में एसी में बैठकर जनता के पैसों से गाड़ी खरीदकर वहां पर खाली ट्विटर के ऊपर ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा। हमारे माँ बहने बुर्खा पहनकर, टोपी पहनकर इलेक्शन में लाइन से कतार लगाकर वोट देकर अब उंगलियां सड़ाते हैं, यही कांग्रेस को देते हैं। लेकिन आज कांग्रेस की खामोशी हम लोगों को एक अंजाम तक पहुंचा रही है। हम कांग्रेस पार्टी से गुजारिश और अपील करते हैं, ये तमाम यहाँ के जितने हमारे अक्सरियत में वोट लेते हैं वो लोगों को आवाज़ उठाना होगा। हमारे मुस्लिम कायदीन को भी अपनी जो कांग्रेस पार्टी में उन्हें भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये नाम निहाद स्वामी को हम संविधान के डेरे में एक चूहा या बिल में से जब निकलता है, आरएसएस कहती है जब से बाहर आता है, उससे पहले नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूं, हम भी सर पे कफन बांध के निकले हैं, लेकिन इस्लाम की कसम हम संविधान को मानने वाले इसलिए खामोश है, नहीं तो तुझे किरदार तक पहुंचा सकते थे। लेकिन हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम खामोश हैं। हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा, इसलिए हम कहते हुए इस बात को यहाँ पर कमिश्नर साहब को हम याददाश्त पेश करें हैं। ये मसला का जल्द से जल्द हल नहीं होगा तो हम भी बड़ा सा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी हो चीज़ होगी देखा जाएगा। मैं तमाम मुसलमानों के जानिब से अलसंगी साहब जो दलित सेना के संगठन के सदर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए एक हिंदू होते हुए मुसलमानों के सपोर्ट में जो बात की है, तमाम शहर गुलबर्गा के हिंदू भाइयों को, तंजीमों को आगे आना होगा। क्योंकि एक बगीचा होता है, बगीचे में हर फूल होता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई लोग ऐसे यहाँ पर कास्ट हैं, उसके अंदर हमारा भी एक फूल है जो गुलाब कहते हैं, मुसलमानों को हमारा भी एक फूल है। अगर उस फूल को डैमेज करेंगे तो बगीचा खराब हो सकेगा, हमारा तो घर जलेगा, आपका भी उस घर को लगकर घर है। इस बात को याद रखना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम का ये लंगा नाच को बंद कर महंगाई के ऊपर काम करना होगा। लीडर नहीं, मुसलमान लीडर हैं, उनका भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। अभी तक आना चाहिए। वो लोग भी क्या है मालूम है, हमारे जो लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर, वो खामोश इख्तियार करने का ये नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी इतनी यहाँ पर कामयाबी पहुंची है। अगर 2002 के दंगों में अगर अमित शाह और मोदी को क्लीन चिट नहीं देते तो आज वो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी की गलती है। ये गलती की सजा आज सारे पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिल रही है, चाहे वो हिंदू रहंदे, मुस्लिम रहंदे, दलित रहंदे, सिख रहंदे। आज ये महंगाई का जो बोझ है, इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस है, क्योंकि अपोजिशन में रहते हुए खामोशी